अभी हाल ही कुछ दिनों पहले एक केस हुआ है हमारे एक बहुत ही अवार्ड विनिंग कंटेंट क्रिएटर के साथ। लड़के ने लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में स्टोर किया और जजमेंट अभी तक पेंडिंग है, जहां लोगों की जान गई है। हेलो फ्रेंड्स, 10 जनवरी 2025 को पुणे के येरवड़ा एरिया में एक हादसा हुआ, जहां एक बीपीओ एम्प्लॉई ने पार्किंग एरिया में अपनी ही कलीग को, ये लड़का था 30 साल का और लड़की थी 28 साल की, बुचर्स नाइफ जिससे दुकानदार मटन काटते हैं, उस चाकू से उसने दिन दहाड़े उस लड़की को काट डाला। आसपास देखने वाले 20 से ज़्यादा लोग थे, किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो बंदा बहुत ही आराम से वहाँ उस लड़की पर उसने हमला किया। वो लड़की खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन जब तक उस लड़के के हाथ से चाकू नहीं छूटा, देखने वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। कहा जाता है कि अपने पापा की बिगड़ती हालत को बताकर उस लड़की ने उस लड़के से 4 लाख रुपए उधार लिए थे और उसी को वो लड़का काफ़ी दिनों से वापस मांग रहा था, लेकिन लड़की की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद जब वो खुद जाकर उसके घर पर देखा उसने, तो उसके पापा बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे और उनका कोई भी हेल्थ इशू नहीं डिस्कवर किया उसने, जिसकी वजह से वो और ही ज़्यादा एग्रेवेटेड था अपने पैसों को वापस मिलने को लेकर। तो अल्टीमेटली जब लड़की की तरफ से कुछ कंफर्म रिस्पांस नहीं मिल रहा था पैसों को लेकर, ये लड़के ने दिन दहाड़े इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया और उस लड़की को भरी दोपहरी में बीपीओ जहां दोनों काम करते थे वहां उसने उसे मार डाला। इसका कोई जजमेंट अभी तक नहीं आया है, कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है उस लड़के को लेकर कि आगे केस की प्रोसीडिंग्स क्या होने वाली हैं, कोई कुछ नहीं जानता। ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ 22 अक्टूबर 2024 को रोहतक हरियाणा में, जहां एक 19 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मर्डर किया गया और उसे एक रोहतक के आउटर एरिया में उसे दफन कर दिया गया, उसकी बॉडी को दफन कर दिया गया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 3 लड़के सलीम, पंकज और ऋतिक, इसमें से सलीम उसका बॉयफ्रेंड था, जो कंप्लेन लड़की के भाई ने की और उसके फैमिली वालों का ऐसा कहना है। साल 2022 में भी एक ऐसा केस हुआ था जहां दिल्ली में एक मर्डर हुआ, एक लिव इन कपल था, आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वॉकर। लड़के ने लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में स्टोर किया और 18 दिनों तक सिटी के अलग अलग एरिया में उसे डिस्पोज किया। इस केस में कोई भी पुख्ता जजमेंट अभी तक नहीं पास हुआ है, कुछ भी प्रोसीडिंग्स अभी तक नहीं आई हैं। ये 3 केस डिस्कस करने के बाद में अभी हाल ही कुछ दिनों पहले एक केस हुआ है हमारे एक बहुत ही अवार्ड विनिंग कंटेंट क्रिएटर के साथ, जिनका ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन का फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो रातों रात इनके द्वारा जो कमेंट्स पास किए गए, उसके चलते रातों रात शो बंद हो गया। बहुत सारे लोग एक तरफ यूनाइटेड होकर इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, सारी फ़ैन फॉलोइंग चली गई, सबने बहुत इनको अपोज किया। इन्होंने जो कमेंट्स पास किए उसे बहुत ही भद्दा बताया और इतना फास्ट ट्रैक जजमेंट आया कि सारी दुनिया एक तरफ, ये केस एक तरफ, रफा दफा करके सारी चीज़ें फाइनली सेटल हैं आज। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि ये जो 3 केस मैंने आपको इसके पहले बताए, इनका जजमेंट अभी तक पेंडिंग है, जहां लोगों की जान गई है और एक कमेंट के चलते जो आप इतना हर्ट हो गए।
हम सब फैन फॉलोइंग में थे, हम सब ने अनफॉलो कर दिया। हम इतना हर्ट हो गए कि ऑपोजिशन के चलते हमने फाइनल डिसीजन अपना इतने जल्दी सुना दिया, इतना फास्ट ट्रैक कर दिया चीज़ों को। तो ऐसा ही जजमेंट बाकी केसेस में क्यों नहीं आता? निर्भया का केस आप सब जानते हैं कितने सालों तक चला है। मेरा यही कहना है कि अगर बाकी केसेस में हम ऐसा ही फास्ट ट्रैक दिखाएंगे तो शायद बहुत जल्दी हमारे पास कम पेंडिंग केसेस की लिस्ट होगी। थैंक यू।